अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि इलेक्शंस अब बर वक्त होंगे कि नहीं होंगे। वैसे बर वक्त कहना तो कोई जायज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर बर वक्त होना होते तो नवंबर में हो जाते। 8 फरवरी की डेट जो कि बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट ने लेकर दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, अब उस पर भी कुछ सवालात खड़े होना शुरू हो गए। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई और यह दरखास्त थी तहरीक इंसाफ की कि रिटर्निंग ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेसी से ना लगाए जाएं, जुडिशरी से लगाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। इलेक्शन कमीशन जो ट्रेनिंग दे रही थी ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग ऑफिसर्स और ऑफिसर्स को, वो उन्होंने रोक दी ट्रेनिंग, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन अब सुप्रीम कोर्ट गया हुआ। यहां पर 2-3 सवाल बहुत अहम है। आपको याद होगा कि अप्रैल में जब पंजाब और केपी के इलेक्शंस थे, उस वक्त 4 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इलेक्शन पे जो सो मोटो था वो सुनने से इनकार किया था कि लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में इस वक्त ये केस ज़ेर समाअत है, तो इस पर सो मोटो लेना नहीं था चाहिए और हमें ये सुनना नहीं चाहिए था। अलबत्ता अब से थोड़ी देर पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पहुंच गए इलेक्शन कमीशन का केस सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट। तो एक जहन में सवाल आता है कि आज भी पेशावर हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी से आरओ और डीआरओ लेने के खिलाफ फैसले दिए हैं और एक अपील भी इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में बेंच बन चुका है, 5 रुकनी बेंच, उसने समाअत करनी है। तो फिर वो वाला जो उसूल था वो आज यहां पे कहां पे गया। उसके अलावा देखना ये होगा कि क्या फैसला करती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जस्टिस काजी फायजी साहब ने जो कहा कि पत्थर पर लकीर है, इलेक्शंस 8 फरवरी को ही होंगे। कल उन्होंने अलबत्ता छुट्टियों पर चले जाना है। लग कुछ यूं रहा है कि काजी फायजी साहब ये निपटा के ही जाएंगे ये सब मामला। एक और चीज बहुत अहम है और वो ये है कि इलेक्शंस बर वक्त, उस पर तो मैं पहले कह चुका हूं, ये वाले बर वक्त जिसका अब डेट ले दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके अलावा इलेक्शंस को शफाफ बनाना ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम है, बल्कि उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इंश्योर करना है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किसी तौर पर पाकिस्तान के अंदर उन पर किसी किस्म की कदगने तो नहीं है। तो ये सब मामला भी उन्होंने देखने हैं और तहरीक इंसाफ ने जो ये कहा और लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दिया कि जुडिशरी से लें आप आरओज और डीआरओज, ये कितना को बड़ा काम है। क्या किसी हाई कोर्ट ने शेड्यूल जारी करने से रोका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को? जवाब है नहीं। तो ये सब मामला डिस्कस करते हैं। आज हमारे साथ सीनियर कानूनदान आबिद साहब ज्वाइन कर रहे हैं हमें और अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ होंगे। इनके अलावा कुंवर दिलशाद साहब और कामरान मुर्तजा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आबिद जुबैरी साहब, किसी हाई कोर्ट ने रोका नहीं है इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करने से, और फिर दूसरा इस उसूल पर भी जरा रोशनी डाल दीजिएगा जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस ने उस वक्त तय किया था पंजाब और केपी के इलेक्शंस के वक्त के हाई कोर्ट्स के अंदर मामला चल रहा है, तो हम कैसे सुन सकते हैं? तो आज कैसे सुन लेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका तज्जिया मैंने सुना, बहुत अच्छा तज्जिया आपने दिया है, बिल्कुल वकील की तरह का आपने दिया। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल देखिए जी, नहीं आप माशाल्लाह से बड़े काबिल आदमी हैं। वो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये सारे मामला जो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में चलने शुरू हुए, आपको याद होगा जब ये नो कॉन्फिडेंस हुई, उस वक्त से इस तरह के हो रहे, अदालतें रात को लग रही हैं और ये फिर सारी चीज़ें, ये वहीं से सिस्टम। देखिए, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। जो इलेक्शन का केस था, मैं भी उसमें वकील था, आपको याद होगा। तो ये उसमें से जब बेंच बैठी तो लोग, उन जजों ने कहा कि जी हम सुन ही नहीं सकते, ये सू मोटो नहीं लेना चाहिए था और ये डायरेक्ट पटिशन जो थी ये नहीं होनी चाहिए थी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने की हुई थी और स्पीकर्स ने की हुई थी कि 184(3) में ही करनी नहीं चाहिए थी जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। अब वो उठ के चले गए, उस पर नोट दिया, फिर आपने देखा उसमें वो बहस पे पड़ गए कि 3-2 का फैसला था या 4-3 का फैसला था। इस इश्यू में वो पड़ गए। वो बाद में बड़ी डिबेट हुई, उसके फैसले को माना नहीं गया, वो इलेक्शन नहीं हुआ। आज से 1 साल से वो इलीगल केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन ये जो जज साहिबान थे, इनका खास व्यू था कि जी ये हाई कोर्ट में जब कोई केस पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क मैं आप बताऊँ, उसमें थोड़ा सा ये फ़र्क ये है कि ये आज जो उन्होंने केस किया होगा, एक इंटरिम ऑर्डर दिया उन्होंने। देखिए, इंटरिम ऑर्डर, उसके लिए आपने फरमाया कि मंडे के पीर के दिन से 5 मेंबर बेंच भी बन गई है लाहौर हाई कोर्ट में सुनने के लिए, और ये बिल्कुल जेन्युइन एक केस है जिसके अंदर उन्होंने कहा आरओज जो होते हैं, जो का ट्रांसपेरेंट इलेक्शन अगर कराना, साफ और शफाफ इलेक्शन कराना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। और ये ब्यूरोक्रेसी जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं उसके बिल्कुल मातहत है। और आप देखें जिस तरह से उनका रोल रहा है पाकिस्तान में, अभी जो रिसेंटली हमने देखा ह्यूमन राइट्स इसमें, तो ये आप जुडिशरी से लें आरओ, जैसे हमारे मुल्क में होता रहा है कि जुडिशरी ने हमेशा आरओज दिए, रिटर्निंग ऑफिसर्स, डीआरओज वगैरह जुडिशरी से आ रहे थे। तो ये उनकी डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है। और ये केस लगा हुआ है पीर के दिन।
आप शेड्यूल जारी करने में तो कोई कबाहत नहीं है। और आपको पता है आर्टिकल सेक्शन 58 में ये शेड्यूल इशू करने के बाद में भी उसमें तरमीम चेंजेस कर सकते हैं, वो इनके लॉ में प्रोवाइडेड है। तो इसमें कोई कबाहत तो नहीं थी, मंडे को देख लेते, हो सकता है मंडे को स्टे वेकेट कर देती कोर्ट, यू नेवर नो। तो अब लेकिन ये आज इस तरह से रात को अदालत लग जाना और फिर और देखें फ़र्क मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये एक अपील कर रहे होंगे, ये पटिशन दाखिल कर रहे होंगे 185(3) में अगेंस्ट इंटरिम ऑर्डर। उमन कोर्ट इंटरिम ऑर्डर्स के खिलाफ अपील पटिशन एंटरटेन नहीं करती सुप्रीम कोर्ट, अनलेस आप दिखा सकें उनको आके कि इंटरिम ऑर्डर बिल्कुल वायलेटिव है, बिल्कुल गलत है, इस तरह के प्रिंसिपल्स। यहाँ आके वो ये कहेंगे कि जी इस ऑर्डर की वजह से हमारा इलेक्शन प्रोसेस सारा रुक गया और 8 फरवरी को हम इलेक्शन नहीं करा सकेंगे, ये इनकी यहाँ बयान होगा। जबकि आप खुद देखें सबसे बड़ा इलेक्शन में डिले का जिम्मेदार इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। दूसरी बात जो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, आपको याद हो जब मिलिट्री कोर्ट का जब केस चल रहा था बाजवा साहब, तो आपको याद होगा कि एक खबर आई थी कि एतजाज़ अहसन साहब वकील थे, ये सरदार मोहम्मद लतीफ़ खोसा साहब, तो उन्होंने जाके चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी कि केस लग जाए। तो उसमें बड़ी हाई ववेला हुई और बड़ी तनकीद हुई उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब पे और वकुला पे, सीनियर वकुला पे। आज देखें एक पार्टी है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो अटॉर्नी जनरल साहब के साथ जाके मिलती है। तो ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट मसला होगा इलेक्शन 8 तारीख को, मैं भी उस केस में वकील था, सुप्रीम कोर्ट बार की पटिशन में ही वो ऑर्डर हुआ था, जबकि वो भी देखिए 90 आपने खुद फरमाया कि 90 दिन से आगे मामला चला गया। वहाँ भी इलेक्शन वक्त पे 8 फरवरी में भी तो 90 दिन के वायलेशन हो गई है ना। तो लेकिन वो भी जाके उनसे चेंबर में उनसे मिले और उसके मिलने के बाद ये आप सारी प्रोसेस देख रहे हैं। तो देखिए ये अगर वो एक पार्टी जाके अभी केस भी फाइल नहीं है और चीफ जस्टिस कोर्ट में जाके मिले, तो इससे क्या तासुर आ रहा है, मतलब कहाँ हम जा रहे हैं। तो देखिए ना उस जमाने में जब सर हम तो बड़ा उसूल परस्ती का सुनते थे ना, वो मैं उतनी खुल के तो नहीं कर सकता, लेकिन नहीं जा रहा। हाँ जी जी जस्टिस बंदयाल साहब के हर वक्त तनकीद होती थी, पाकिस्तान बाहर पॉलिटिशियन सब उनके, हमारे वहाँ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट था उस वक्त, आप देखे धरना दिया गया सुप्रीम कोर्ट का, हम लोग सब महसूर हो गए थे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में जब वो धरना हुआ वहाँ, आप सब देखा। तो लोग कहा हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं मानेंगे। लेकिन बात ये हो रही थी कि आप फिर मिल के आप एक पार्टी जाके कैसे मिल रही है जज से, क्या कि जी बड़ी आप केस फाइल करते और फिर एक एप्लीकेशन देते कि जी अर्जेंसी है उसमें जाके, अगर ज्यादा जरूरत थी तो उनका वकील आता, अटॉर्नी जनरल साहब भी गए मिलने के लिए। क्या हर पार्टी मिल सकती है इस तरह जाके अपने केस? दो मैं समझता हूँ इलेक्शन वक्त पे तो हो नहीं रहे, लेकिन 8 फरवरी में एक ऑर्डर हुआ है, तो उसके बिहाफ पे हो सकता है उसमें इमरजेंसी और इतनी वो आ जाए, लेकिन मंडे तक का इंतजार किया जा सकता था, मैं समझता हूँ। अब अजहर सिद्दीक साहब को भी मैंने शामिल गुफ्तगू करने। सर वो जो क्वेश्चन आप जुबैरी साहब के सामने मैंने रखा था, वो एक उसूल की बात थी जो कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस ने खुद तय किया था कि लाहौर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में जब पंजाब और केपी के इलेक्शंस की बात थी, मामला चल रहे हैं, जब वहां पे प्रोसीडिंग्स हैं, तो भाई आपको सो मोटोस पे लेने की क्या जरूरत है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन दरखास्त दे रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली वो जो अपील करेंगे दायर वो सुन ली जाएगी और अतर मनोल्ला साहब, मंसूर अली शाह साहब पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट वो सुनने के लिए, काजी फाइज साहब वहां पे मौजूद हैं। तो कल एक और उसूल था, आज एक और उसूल है, और फिर एक और चीज पे आपने साथ ही इस पे जरा फरमा दीजिएगा कि सिर्फ इलेक्शंस की डेट नहीं, जो पत्थर पे लकीर उन्होंने कही थी, साथ उसकी शफाफियत इस एतबार से, वैसे तो इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन इस एतबार से कि इंसानी हुकूक की जो यहाँ पे खिलाफ वर्जियां पामालियां उन पर भी तो नजर रखना और उनको सेफगार्ड करना सुप्रीम कोर्ट का ही काम है ना। और वो ब्यूरोक्रेसी से आरोज के जरिए तो मामला तो खराब है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए जी, मैं बताऊं आपको, हम तो जब उस वक्त भी हम ख्याल बेंच का कहा करते थे, तो हम कहते थे ये बिल्कुल मिसनॉर्मर है। अब मिसनॉर्मर है, अब क्या रह गया? हम ख्याल बेंच अब अंदाजा लगाए, वो तो हाई कोर्ट में भी हो रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो रहा है, लाहौर हाई कोर्ट हो रहा है। किसने कहा इंसाफ का वो जो म्यार है, जो आइन का आर्टिकल 10 है उसके मुताबिक हो रहे हैं। और मैं जब आपको याद है ये 90 दिन का इलेक्शन में, आप लोगों को मैं याद करा दूं, जब फैजाबाद धरना चल रहा था ना, तो अजहर सिद्दीक का बड़ा जिक्र आया था, जनाब वो मुनीर अहमद को फिक्स करना हो, याद आया आपको? फिर जब 90 दिन के इलेक्शन मंसूर अली अनवर मंसूर साहब को मैंने पिटीशन में मैंने सारे सबूत साथ लगाए हुए थे, अनवर मंसूर साहब को बहस ही नहीं करने दिया गया, अजहर सिद्दीक की पिटीशन थी। उसकी वजह है कि मैंने ये सारे सबूत लगाए थे और मैंने एस्टैब्लिश किया था कि 90 दिन का पहले इलेक्शन, देखिए एक मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया हुआ उसमें, 90 दिन में इलेक्शन पहले कहा गया नहीं हुए,
तौहीन अदालत, कुछ नहीं किया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। और फिर बड़ी मजेदार, मैंने सेक्शन 57 को चैलेंज किया हुआ था। सेक्शन 57 अपनी जगह आज भी मौजूद है। भाई आप जब आप कह दें आइन का निफाज करना है, और वो जस्टिस ने अपने इजाफी नोट में कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो पंचायती फैसला दिया, पंचायती फैसला देकर रास्ता दिया रखा के इलेक्शन कमीशन जो मर्जी कर ले। आप अभी किस हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में सुनेंगे? लाहौर हाईकोर्ट ने सुना ना, तो लाहौर हाईकोर्ट को सीधी सी बात है, लाहौर हाईकोर्ट में आज दरखास्त देते इलेक्शन कमीशन, आज क्या फुल बेंच लाहौर हाईकोर्ट में नहीं बैठ सकता था? 5 मेंबर बेंच आज भी बैठ सकता था। बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा, वही बैठ कर सुनता, और एक दिन का काम था ये। और कमाल की बात है, वो लाहौर हाईकोर्ट जो अभी तक इमरान खान की फेवर में कोई फैसला नहीं दे रही थी, ये फैसला वहां मुअत्तल हुआ। इलेक्शन कमीशन तैयार बैठा हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने फौरन ही आरओ डीआरओ के काम करने से रोक दिया। अभी तक जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या इस तरह के इलेक्शन कितने फैसले माने गए हैं, तारीखी तौर पर मैं बात रख रहा हूँ आपके सामने। और बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, अब मुझे बताइएगा, नेशनल असेंबली की तहलील होनी थी 11 अगस्त को, ये 3 दिन पहले तहलील क्यों की गई? 60 दिन में इलेक्शन होने थे ना। मैंने ये भी सवाल उठाया था कि 3 दिन की वजह से आप 90 दिन इलेक्शन डिले कर देंगे, और अब तो आइन टूट रहा है यहाँ, और क्या रह गया यहाँ पर? और वो 3 दिन का किसी ने सवाल ये जस्टिफाई किया कि आपने 3 दिन पहले असेंबलियां क्यों तहलील की? अगर आपको पंजाब की और केबी की असेंबलियां पहले तहलील मंजूर नहीं थी, तो ये 3 दिन पहले कैसे तहलील आपने मान ली? इस बात को सामने रखते हुए तो ये नीति का एलिमेंट सामने शामिल है। इलेक्शन कमीशन जो बैठे वहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ तवज्जो दे रहा है, फिर वो बातें वही हो रही हैं। लेकिन आप जस्टिस काजी फाइसा आ जाएंगे, नून लीग वाले कहते थे, मैं तो नहीं कहता था, वो ही कहते थे कि जनाब वो आएगा, ऐसा वक्त हो जाएगा। और आप अभी भी आप देख रहे हैं हम ख्याल बेंचेस, हम सीनियोरिटी का प्रिंसिपल, कहाँ गए फुल कोर्ट बैठने वाली बातें? क्यों नहीं फुल कोर्ट बैठ रहे आजकल वो बातें जो उस वक्त दोहराया करते तो अब सामने आनी चाहिए। हमें ये चीजों से निकलना होगा। ये जो बातें अब नजर आ रही हैं, बायस की बातें नजर आ रही हैं, ये सारा कुछ नजर आ रहा है। क्या हमारी सुप्रीम, आज भी देखें जस्टिस काजी फाइसा का महवर एक ही था, इमरान खान की जात, यानी उस कॉन्टेक्स्ट में शौकत सिद्दीकी के केस में उठाकर वहां तक ले जाए। वो जनरल बाजवा साहब का जिक्र चले अपनी जगह नहीं है, जनरल फैज हमीद को नोटिस किया, वही वहां बैठ, खुदा रहा यार, वो ठीक है कोई अपने तौर पर जाती किसी को एक मसाइल होते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन जब अब जज होती है तो जज होते हैं, बायस का एलिमेंट नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ जजेस के ऊपर बायस बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है। वो अभी आप इमरान खान साहब की चले यूं ले लें, इमरान खान साहब की जमानत थी तोशाखाना में, वो 4 हफ्ते में ट्रायल कंक्लूड करने का कहा था, वो लग गया। अच्छा, उसकी डेट भी 22 दिसंबर रखी है, तकरीबन 1 महीने बाद। यार जमानत बाद गिरफ्तारी है, वो होती या नहीं होती, मेरिट पे देखिए और फैसला कर लें, तो सवाल उठने शुरू। आज़र साहब, वो सवाल तो वाकई उठ रहे हैं। और वो पता नहीं शायर कौन था, वो बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून निकला, वो उस तरह की मामला हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। एक जो इजाफी नोट लिखा गया था अतरमन्नुल्लाह साहब की तरफ से इलेक्शन फैसले पे, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, और वो ये कहा गया था कि शहरियों का बुनियादी तरीन हक है कि वो इलेक्शंस में वोट दे सके। वो हक नहीं दिया गया, और हक के दावा तमाम पाकिस्तान के शहरी रखते हैं, कोई भी आए तो हम उसको एड्रेस करेंगे। गो के कोर्ट खुद भी कर सकती थी, किसी को तौहीन अदालत में जिसने भी डिले करने में अपना किरदार अदा किया बुला सकते थे, लेकिन नहीं बुलाया। मैं हैरान हूं कि अभी तक कोई शहरी वो हक के दावा लेके गया भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट। ये एक अपनी जगह पे बात है। जी, मैंने ब्रेक लेनी है, अगर आप इजाजत दें ब्रेक से वापस आके इसको डिस्कस करें। जी कर लें। मैंने इंट्रा कोर्ट अपील इसकी तैयार की हुई है। मैं ये नहीं कहता, मैंने बहुत से वकीलों से कहा कि जनाब ये जो इस्लामाबाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसकी इंट्रा कोर्ट अपील, अब मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ इस वक्त, तो इंट्रा कोर्ट अपील मैंने नाम नहीं लेना, यानी इस वक्त खौफ और डर इतना है, कोई आगे आ ही नहीं रहा। यानी यहाँ पर इंट्रा कोर्ट अपील जो है ना अपना, वो लॉ के तहत मैं नहीं समझता कि अब इस बेंच को सुनना चाहिए। वो जो फैसला दिया उसके बाद उसका बड़ा बेंच बनना चाहिए इंट्रा कोर्ट अपील की शक्ल के अंदर। मेरी इंट्रा कोर्ट अपील तैयार है, मैं पब्लिक फोरम पे कह रहा हूँ, कोई भी जाने के लिए तैयार है, वो पिटीशन में मैं दे देता हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ उनके साथ, आ जाएं, वो लेकर चले जाएं और बड़ा बेंच बैठे उसको डिसाइड कर दे। लेकिन ये वाला मामला बड़ा वाज़ेह है, ये लाहौर हाईकोर्ट को कहें 1 दिन के अंदर बैठे और ये फैसला करे। और इलेक्शन कमीशन देखिए अपनी जगह इलेक्शन शेड्यूल दे, वो इलेक्शन शेड्यूल दे, वो उसका जो काम है, नॉमिनेशन पेपर है, रिटर्निंग ऑफिसर की जो ट्रेनिंग है, वो सब अपनी देने से रोका तो नहीं है किसी ने, वो किसी हाई कोर्ट ने नहीं रोका इलेक्शन कमीशन को। सुने मैं बताऊंगा, और बड़ी जबान बता दूं, इलेक्शन इसलिए डिले होने हैं कि नवाज शरीफ साहब की तहयात नाहली के लिए भी एक बेंच बनेगा, और वो बेंच वो पे बनेगा और उसमें कोई टाइम लगेगा। वो जब तक नहीं खत्म होती तो इलेक्शन नहीं होने। नोट कर ले मेरी बात। इसी तरह इमरान खान साहब जब तक मजीद है किसी और केस में नाहल नहीं होते तब तक इलेक्शन ही होने। मैंने आपके सामने बड़ी बात कर दी है। बिल्कुल ठीक है। आपके कहने का मतलब ये है कि वो जो 5 रुकनी बेंच जिसको जस्टिस साकिब निसार हेड कर रहे थे, जिसमें ये तय किया गया, उसकी जजमेंट लिखी थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने, कि नाहली जो बयान की गई है,
62 के तहत वो ताहयात नाअहली होगी। तो आप ये फरमा रहे हैं कि उस पर, और जाहिर है कि वो एक्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप सेटिसाइड नहीं कर सकते, एक उससे बड़ा बेंच बनेगा तो वो ताहयात नाअहली वाला मामला खत्म कर सकता है। अजहर सिद्दीक साहब ये खबर दे रहे हैं। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है वो जो मैं बार बार बात कर रहा हूं कि इलेक्शंस को यकीनी बनाना, जो डेट सुप्रीम कोर्ट ने लेके दी इलेक्शन कमीशन से, जरूरी है, लेकिन इलेक्शन को शफाफ बनाना भी जरूरी है। उसकी बाबत गुजारिश कर दूं कि लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, ये एमपीओ के तहत गिरफ्तारियां इनको गलत करार दे चुकी है, सरजनिश कर चुकी है इसी ब्यूरोक्रेसी की जिसके अंडर अब इलेक्शंस कराने की बात हो रही है। और उसी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, वहां से जो स्टे आया। ब्रेक से वापस आते हैं तो ये पूछते हैं मेहमानों से, क्या सुप्रीम कोर्ट को इस बात को एड्रेस नहीं करना चाहिए? क्या उनको ये नजर नहीं आ रहा कि लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, केपी में खासतौर पर इन दो सूबों के अंदर मामला चल क्या रहे हैं? अभी कल की बात है, शेर अफजल मरवत साहब को फिर एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया है। ये हाई कोर्ट्स की जो रिट है ये उसकी तौहीन है। इसका भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? ब्रेक के बाद बात करते हैं जी। शेर अफजल मरवत साहब को जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से घसीट के गिरबान से पकड़ के गिरफ्तार किया गया, मैं समझता हूं कि उसका बिल्कुल बराह रास्त लेना देना है पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन से भी। आबिद जुबैरी साहब, ये वही ब्यूरोक्रेसी है जो एमपीओ के तहत नजरबंदी के अहकाम जारी करती है, इन्हीं के अंडर इलेक्शंस हो। तो यही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जनाब इनके अंडर इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो हमारे खिलाफ, और वो नजर आ रहा है। एक दूसरी चीज उसके अंदर, हाई कोर्ट्स, 3 हाई कोर्ट्स कम अज कम, मतलब उनकी सैंक्टिटी उड़ा के मार दी है इस ब्यूरोक्रेसी ने। तो आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ यहां पे एमपीओ वाला मामला नहीं है, ये इलेक्शंस के साथ जुड़ा हुआ है और एक पार्टी की बड़ी मैं कहूंगा कि लेजिट इसके ऊपर एतराजात हैं। आप जुबैरी साहब देखिए, शेर अफजल मरवत जो है हमारे दोस्त हैं, उसके साथ जो किस तरह से एक वकील है काले कोट और काली टाई में था, उसको किस तरह से गिरफ्तार किया गया आप देखें, और एमपीओ में बंद कर दिया गया। लेकिन कोर्ट की मैं समझता हूँ कमजोरी है। अब आप देखें खदीजा शाह जो एक खातून है, उसको कोर्ट ने उसकी बेल दी, बेल पे बेल मिल रही है, और एक कोयटा से पार्टी आती है, पुलिस पार्टी, उसको उनको वहां ले जाती है। एक खातून, एक माँ, एक औरत, उसके साथ ये रवैया हो रहा। और आप देखें और भी खवातीन वगैरह किस तरह से उनका हो रहा है। ये कोर्ट की कमजोरी है। कोर्ट को चाहिए, लाहौर हाई कोर्ट जहां ये केस चला, कि उसको बुलवाएं कि किस तरह से उसकी जुरिस्डिक्शन से वो आके वो तो नहीं बुला रहे जुबैरी साहब। चलें, अब सुप्रीम कोर्ट वाले तो बहुत बेहतर समझते ना चीजों को, वो बुलवा लें यार। मैं तो इतनी गुजारिश कर रहा हूं, वो नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट तो कोई ले ही नहीं रहा। आप देखिए ह्यूमन राइट्स की कितनी वायलेशन हो रही है। अब आप पीटीआई की बात कर रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन मैं समझ पीटीआई क्यों कंप्लेंट कर रही है? मैं कह रहा हूँ उनको तो इलेक्शन में हिस्सा, वो जो गौहर कह रहा था उस दिन कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मैं कहता हूं बाजवा साहब, उसको उनको प्लेइंग फील्ड, उनको फील्ड ही नहीं मिल रही। Absolutely. वो पता नहीं किस तरह की वो बात कर रहे हैं। वो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि वो पॉपुलर पार्टी है, लेकिन उनको नहीं लड़ने दिया जाएगा। और यही ब्यूरोक्रेसी जिस पे एतराज उठाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि RO DRO इनको ना बनाया जाए, कल को यही ब्यूरोक्रेसी, फर्ज करें शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, यही पहले भी यही कर रहे थे, उसके बाद भी जो बंदा टिकट का ऐलान हो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फलां को टिकट मिला है, यही लोग बैठे हुए हैं, ये दोबारा उन सबको 3 एमपीओ के तहत इनको भी पकड़ के नजरबंद कर दे। इलेक्शन ही किसी ने लड़ना, कैंपेन हो ही नहीं सकती, कौन रोकने वाला होगा फिर? कोई नहीं रोकने वाला सर। रोक कौन सकता है? कोर्ट की कोई बात मानता नहीं, कहाँ जाएगा? मुझे आपको क्या हमारी रिलीफ मिलती है? हमारे तो किसी की पहुंच नहीं है, हमें तो अदालत ही जाना पड़ता है ना। अदालत से हमें लगता है, अदालत की वो बात मानते नहीं है। तो इस वक्त रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ये राइट्स और ये फंडामेंटल राइट्स, ये बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं है सर। ये एक मजाक हो रहा है। और आज इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है कि एक पार्टी जाके मिलती है जज साहब से, वो बेंच बना देते हैं। और आप बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन भी देख लें सर, मतलब क्या हो रहा है? मतलब पहले एक इल्ज़ाम लगा करते थे जजों पे, उनसे पिछली बेंच में कि हम ख्याल पता लग जाता है किस तरह से हो रहा है। क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अब आज क्या वो कमेटी बैठी होगी, कमेटी ने फैसला किया होगा कि आज ये बेंच की क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगी? मुझे नहीं मालूम, ये इंटरनल मामला है, वो तो बात की बात है। लेकिन आप देखिए जो बात है, हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। आप लोगों ने मैंने भी उसमें बातें सुनी कि जी हाई कोर्ट से बाद आप कैसे सुप्रीम कोर्ट आ गए। और फिर आप देखिए कि आज ये हो रहा है।
तो इंसाफ देखिए, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शफाफ नहीं करा सकते, वो डिक्टेटेड लोग हैं, उन्होंने आइन तोड़ा है, तो वो आइन की कैसे पासदारी करा सकते हैं? ना इलेक्शन होगा, ये सिलेक्शन होगा, जो बता दिया जाएगा कि इस तरह से गवर्नमेंट, ये लोग इलेक्ट होंगे, ये नहीं इलेक्ट होंगे, और वही होगा, क्योंकि रिजल्ट तो इन्होंने ही अनाउंस करना है, ब्यूरोक्रेट जो बैठेंगे आके। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये ऑर्डर मुअत्तल किया, उसका इफेक्ट क्या होगा कि फिर ये ब्यूरोक्रेसी इलेक्शन कराएगी ना सर, फिर लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कहाँ जाएंगी? तो फिर अगर इन्होंने इलेक्शन कराना है तो बेहतर है कि ना हो, कि मतलब इलेक्शन अगर आपने देना तो उनको वैसे ही प्लेट में रख के दे दें कि जी आ जाएं आप, इस पाकिस्तान की आवाम का कोई हक नहीं है, जो हमें आज तक नहीं मिला एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन। 70 का हम इलेक्शन सुनते थे, फ्री एंड फेयर था, उसका नतीजा देखें जब उसके रिजल्ट नहीं माने गए। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हम एक मिनट के लिए ना इसको भी जरा साइड पे रखते हैं। अगर सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुकी है कि पंजाब के अंदर खास तौर पे सारी ब्यूरोक्रेसी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के कहने पे लगाई गई है, और वो खुद वो नहीं को चेयरमैन पार्टी के आसिफ अली जरदारी इस पे बात कर चुके हैं। आज वही लाहौर हाईकोर्ट भी चले गए हैं, एक पार्टी बन के कि जनाब नहीं, हमें टाइम पे इलेक्शन चाहिए, भूल गए हैं वो सारी बातें बीच, वो जो खुद वो कहते रहे हैं, पूरी पीपल्स पार्टी ये कहती रही है, उनको भी इस पे किसी किस्म का एतबार नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सही इलेक्शन करवाएंगे। नहीं, लेकिन देखिए, मुझे नहीं मालूम उनकी क्या पॉलिटिक्स है, वो क्या करें, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि पीडीएम की जो हुकूमत थी वो उसका हिस्सा थे, पीडीएम में नहीं थे लेकिन उस हुकूमत का हिस्सा थे। तो पॉइंट इज़ दैट कि ये लोग तो सब मिल के साथ इन्होंने 16 महीने हुकूमत की है इस मुल्क में, तो ठीक है, ये तो चाहेंगे, ये सिस्टम का हिस्सा है। जिस पार्टी को आपने आउट किया, नो कॉन्फिडेंस है, वो नहीं चाहते कि वो पार्टी इस इलेक्शन कैसे, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, मैं और आप और इस अवाम को फिर चांस नहीं मिलेगा 8 फरवरी को, जब भी इलेक्शन हो, एक अपनी मर्जी के लोग अपने नुमाइंदे चुन सकें। साहब ने तो कह दिया 8 फरवरी को इलेक्शन हो ही नहीं रहे, वो जब तक नवाज शरीफ साहब वाला जो वो मुझे नहीं मामला है, वो पता वाकई किसी को नहीं है, पेशगोई उनकी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, करायन कुछ यही बताते हैं वैसे। लेकिन जो मुझे नहीं मालूम क्या होगा, वो तो वो बेहतर समझते हैं, उनकी बड़ी गहरी नज़र है इन चीज़ों पे। लेकिन मैं उस केस में था, मैं पटिशनर था, एज प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार, चीफ जस्टिस साहब ने बार बार कहा कि 8 फरवरी की तारीख पत्थर की लकीर है। अब उन्होंने एक बात कर दी, और आप पाबंदी भी थी कि लोग डिस्कस नहीं कर सकते, आप लोग उस पर सारी बातें हुई थी कि इस पे कोई क़यास आराइयाँ नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोग नहीं करें, क्योंकि आपके मीडिया को स्पेशली उन्होंने इशारा करके कहा था कि जी आप लोग क़यास, अगर आपको बात करनी है तो बीवियों से जाके डिस्कस करें, अगर कोई खदशा टीवी पे बैठ के जॉर्जा से बात करें। वो बड़े अरसे से हो रहे हैं वैसे, लेकिन वो चीफ साहब ने उस पर नोटिस नहीं लिया अभी तक। ये तो पहली दफा, ये तो हाई कोर्ट के मामले के बाद हुआ है, इससे पहले और बड़े सारे मामला चल गए हैं। पिछले 2-3 हफ्ते से ये बातें शुरू हो चुकी हैं टीवियों के ऊपर कि इलेक्शंस डिले होंगे। मैं एक मिनट जरा, मैं उस पे अजहर सिद्दीक साहब से मैंने ओपिनियन लेना है। एक सुने, एक मेरी बात सुने, जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी तारीख में, इस मुल्क में। कल होगी 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को पाकिस्तान टूटा था, हमने सरेंडर किया था वहाँ इंडिया में, और उसकी वजह ये थी कि एक पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर को आपने हुकूमत नहीं बनाने दी थी, उसका नतीजा हम भुगत चुके हैं। तो आप देखिए, अल्लाह करे हम इस कल, आई होप हम अपनी तारीख को ना भूलें, क्योंकि कहते हैं तारीख दोहराती है अपने आप को। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब, 2 चीज़ें उसके अंदर। मैं तो समझता हूं कि ये एमपीओ के तहत गिरफ्तारियां और वही एमपीओ जो नज़रबंदी के अहकाम जो ब्यूरोक्रेट देते हैं, उन्हीं से इलेक्शंस करवाना, उन्हें आरओ डीआरओ बनाना, ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज को पहले तो पॉलिटिकल लीडर्स थे, फिर एक वकील जो कि अपने प्रोफेशनल काम से कोर्ट में गया था, उसे पकड़ लिया गया कुछ, और फिर उसके बाद तो फिर जुडिशल स्टाफ भी हो सकता है। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, हमने देखा हुआ है। ये मामला तो वहां तक चला जा रहा है। ये जो मजाक हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट को आई एम श्योर नजर आ रहा होगा। आपके ख्याल के अंदर एक्शन कब लेंगे इसके ऊपर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को तो सिर्फ चीफ जस्टिस साहब को नजर आ रहे हैं चंद यूट्यूबर्स, उसके अलावा उन्होंने बात की कल आपने कोई? यानी आप अंदाजा लगाएं, कहा गया बाकायदा, वहाँ बताया गया कोर्ट के अंदर, हामिद खान साहब ने बताया कि इस मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। क्या नजर नहीं आ रहा है? एक एक चीज नजर आ रही है। यहाँ जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, जितने एमपीओ के ऑर्डर हुए हैं, कुछ 2500 से ज्यादा है एमपीओ के ऑर्डर। लाहौर के अपना ना, आपको पता अपना आइडेंटिटी कार्ड ब्लॉक हो गए, और सारी चीजें आप देखे तो सही ना। एक तरफ कहते हैं हम मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलाना है, दूसरी तरफ दहशतगर्दी की अदालतें भी अपनी कार्रवाई जारी करके रखी हुई हैं। तो ये जो एक तो जेल में रखे ना, जो बात सिंपल सी है, कोर्ट पे अब सवाल उठ गए हैं। बुनियादी हकूक पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं हो रहा। ठीक है, आपने जो करना है करें आप, लेकिन आपको कॉलो फेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए आपको वो। और मैं देखिए हम आबिद ज़ुबैर साहब भाई है हमारे, वो जो बात कर रहे हैं, देखिए वो फैसले में 8 फ्लॉ हैं उस फैसले के अंदर।
जिस फैसले का जिक्र कर रहे हैं वो पंचायती फैसला है और सेक्शन 57 आज भी मौजूद है। यानी आइन के तहत वो कह रहे हैं अपना जस्टिस सदर मिनल साहब कह रहे हैं कि आर्टिकल 48 की मुझे सदर का तारीख देनी है। सदर ने तो तारीख दे दी थी, तो 13 सितंबर का अगर खत पढ़ ले, वो खत पढ़े ही नहीं गए। मेरी पिटीशन के अंदर ये सारी चीजें लगी हुई थी रिकॉर्ड के अंदर, अगर वो पढ़ ले होते तो अगर 57 सेक्शन अल्ट्रा वारी डिक्लेयर कर दिया होता उस वक्त, तो फिर तो बात ही खत्म थी, फिर तो 8 तारीख को हो जाने थे इलेक्शन। अब आपके सामने जो कुछ हो रहा है, आज मुझे सिर्फ ये बताएं किस कैपेसिटी में इलेक्शन कमीशन जाके मिल रहा है, जजेस क्यों मिल रहा है? एक फ्रीक है, और वो फ्रीक है जिसपे उंगलियां उठ रही हैं, नजर आ रहा है। और देखिए लाहौर हाईकोर्ट का वो भी आ गया कि जिसमें कहा गया था डीओआर हाईकोर्ट ने इनकार नहीं किया। आपने क्यों, यानी जिनके ऊपर एतराजात हैं, जो डिटेंशन ऑर्डर जारी कर रहे हैं, मैं आपको लाइव में आपको छोटी छोटी बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी मामला चल रहे हैं और चीफ जस्टिस साहब वहां पे कह रहे हैं मेरी फ्लाइट मिस हो गई है। ये मदावा कौन करेगा इसका? ये कौन गया लाहौर हाईकोर्ट? मंसूर अली साहब ने पूछा है, ये अभी इस वक्त लाइव चल रहे हो, कह रहे मेरी फ्लाइट मिस हो गई है यार। ये है तो जाती ना यार। देखिए मैं बताऊं आपको, आप जरा बात एक चीज ध्यान में रख लें, ये ना 16 सियासी जमातों के पास एक मौका था अकबर साहब। मैं जब 5 जून को ना, मुझे ये बताएं, अजहर सिद्दीक एडवोकेट के घर 13 अप्रैल को पेट्रोल बम्बों से हमला हुआ, कैमरे की आंखों ने देखा, डायरेक्ट फायरिंग हुई। जुबैरी साहब ने बाकायदा बतौर सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट के बाकायदा कहा कि एक्शन लिया जाए। क्या क्या हुआ आज तक? मुझे ये बताएं। मैं अब लेके गया हूँ कि मैं पर्चा दर्ज कराना चाहता हूँ, वो नहीं हो सका, आप लोगों के सामने है। फिर देखिए ना, फिर यहाँ बैठ के मेरी मैं वो नहीं बातें करना चाह रहा, मेरी फैमिली के साथ क्या ट्रीट किया जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, छोड़ें इन बातों को, मैं उनमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस मुल्क में बुनियादी हकूक नापैद हो गए हैं। जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे, आज वो डीलों में खुद ओपन, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि भाई नवाज शरीफ डील के तहत आया नवाज, और जो कुछ हमारी अदालतों के अंदर, यानी आप देखें एवन फील्ड का कोई सबूत ही नहीं है आज तक, पैसा कैसे गया। 9,36,311 रुपए आमदन थी और 88-89 में चौधरी शरीफ की, ना मियाँ शरीफ किसी फैमिली में नहीं। और मैंने ये भी कहा था, मैंने कहा सबूत दे दे, मैं वो काले छोड़ दूंगा भाई। फिर आपने अल अजीजिया के अंदर क्या हुआ है, ये फोटो कापी, अच्छा फोटो कापी है तो फिर क्या हुआ? क्या वो दे सके ट्रेल यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन के वादे सामने रख के लीगलाइज हो गई हैं चीजें सारी, यही तकलीफ दे बात है। और ये क्या हुआ है? ये हुदैबिया 2 हुआ है, हुदैबिया 3 हुआ है। हुदैबिया में क्या हुआ था? लाहौर हाईकोर्ट के उस वक्त जजेस ने क्या किया था? फिर वो अपील फाइल नहीं की गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसकी मीडिया कवरेज रोक दी गई। छोड़े इन चीजों को, इन चीजों में क्या पड़ा हुआ, ये नजर आ रहा है कि सिस्टम का जो, देखिए एक वाज़ेह बात है कि ये सिस्टम एक इंसान को आगे लेकर चल रहा है, उसका नाम नवाज शरीफ है, लाडला वो है। यानी अगर आप अंदाजा लगाएं 85 का प्रोजेक्ट आज भी यार खुद आ रहा, कौन सी, मुझे पता है पूरी दुनिया में कौन सी ऐसी जमहूरियत है कि जहां 85 का वज़ीर-ए-आज़म आज भी वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता है। वो हम उधर पॉलिटिकल साइड पे चले जाएंगे, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। वो रोज कहते हैं, अभी कल भी वो जो एक कौम से खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि जनाब मैं पाकिस्तान को आगे लेके जाऊंगा, मैं वादे नहीं, सिर्फ झूठे वादे नहीं करता, जो कहता हूं करके दिखाता हूं। प्लान अब तक अल्लाह के हुक्म से एक लाइन का नहीं अभी तक उन्होंने बताया कि एग्जैक्ट प्लान क्या है। ये मोटी मोटी बातें तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। ये काजी साहब, मैं सिर्फ चीफ जस्टिस साहब की जरा बात करना चाह रहा हूं। एक तो उन्होंने कहा कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई है, उसका मदावा कौन करेगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ये आबिद साहब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन हम फिर भी हम बैठे हुए हैं और बैठ के हम सुन रहे हैं सब मामला। प्राइवेट जेट अवेलेबल है, सर लेकिन वो आना पड़ा ना यहाँ पे। प्राइवेट जेट कोई मुश्किल काम नहीं है। सर कामरान मुर्तज़ा साहब ने जरा ज्वाइन किया, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ इसी मामले के ऊपर। कामरान मुर्तज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। व्हाट्स JUI's टेक, आपकी जमीयत उलमा इस्लाम फे की टेक इस सब मामले के ऊपर क्या है? एक तो मौलाना साहब खुद कह चुके हैं कि इलेक्शंस 8 फरवरी को कुछ अजला के अंदर बर्फबारी होगी, मौसम की संगीनी की वजह से नहीं होने चाहिए, आगे वैसे रमजान आ जाएगा। अभी तक आपकी जमात उस पर कायम है? क्योंकि ये कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट गई है और उसकी वजह से इलेक्शंस डिले हो सकते हैं। तो आपकी जमात तो सर डिले चाह रही थी इलेक्शंस में, तो फिर आप शायद साथ हों तहरीक इंसाफ के। हेलो, मुझसे पूछ रहे? जी जी सर। हमने कभी ये कहा था कि अगर ये 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे तो, या होंगे तो हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। क्या ओपिनियन देना कि इसमें सर्दी है या कोई और किसी चीज के हवाले से, इलेक्शन की डेट के हवाले से ओपिनियन देना कि
सियासी जमात का हक नहीं? बिल्कुल है। क्या उसके नतीजे में कोई अल्टरनेटिवली जो थ्रेट किया था कोई जमात ने नहीं किया था, तो इसका मतलब यह है कि हम डिले नहीं चाहते थे। जिस डेट को भी इलेक्शन करना है वो जरूर करें, मगर उसको में हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड दें। और अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी तो फिर यकीनन जो है ना वो एतराजात होंगे। दूसरों को तो छोटे मोटे एतराजात हो सकते हैं, हमारे तो लोग मारे जा रहे हैं। हमारे तो एक एक वक्त में जो है ना 80, 84, 85 लोग जो है वो एक एक वक्त में शहीद हुए हैं। हमारे तो सेकंड टीयर जो है क़यादत की वो उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो हमारा सिर्फ ये है, अगर हम उसके ऊपर अगर कोई बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा न खास्ता हम इलेक्शन में नहीं जाना चाहते या हम जो है ना इलेक्शन में डिले चाह रहे हैं। सर एक ये भी फरमा दीजिएगा कि ब्यूरोक्रेसी से आरोज आपकी जमात को कबूल है या आप भी ये चाहते हैं कि जुडिशरी से ही होना चाहिए? देखिए 2013 में जो इलेक्शन थे उसमें जुडिशरी से थे, उसके ऊपर एतराज़ात आया पीटीआई पीपल्स पार्टी का। सर जरदारी साहब ने कहा था आरोज का इलेक्शन, जरदारी साहब ने भी कहा था, पीटीआई ने भी कहा था, दोनों को एतराज़ात था कि जुडिशरी का इलेक्शन है। उसके बाद 2018 की जो है ना एग्जीक्यूटिव ने करवाए, उस पर हमारा भी एतराज था। आज उसी एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो है वो फिर नया प्रॉब्लम आ गया। बात की है कि अगर उसके पीछे एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी ये अपने तौर पे कुछ नहीं करते, अगर बाकी मामला जो है ना वो रियासत की तरफ से ठीक चले तो फिर जो है वो किसी को किसी चीज पे कोई भी एतराज नहीं होगा, भले जुडिशरी से करवाए भले एग्जीक्यूटिव से करवाए। और ये हो जाएगा आपके ख्याल में सर बिला एतराज? होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नहीं चाहिए तो जरूर। अब थैंक यू वेरी मच। कामरान मुर्तज़ा साहब साथ थे। अब जुबैरी साहब लास्ट क्वेश्चन, वो जो काजी साहब ने बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वहाँ पे पूछा है कि हाई कोर्ट गया कौन, वो बताया गया कि जनाब ये तहरीक इंसाफ वाले गए हैं वहाँ पे जिसकी वजह से ये स्टे आया है। तो सवाल जैसे कि वो ऑडियो कमीशन बना था तो उसमें भी मामला पहले ये तय करना ज़रूरी था कि ये करता कौन है रिकॉर्डिंग्स, लेकिन वहाँ पे सवाल मेन उन्होंने ये रख लिया ये रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग ठीक है कि नहीं, इसका फोरेंसिक हम चेक करेंगे। इसी तरह यहाँ पे क्या ये पूछना बेहतर नहीं है कि गया कौन की जगह कि क्या रहा है भाई जाके वहाँ पे? जाहिर बात पटिशन के अंदर क्यों क्या, लेकिन ये सब बातें आपके सामने ऑडियो लीक्स में तो मेरा ही केस था, मेरी भी ऑडियो लीक्स हुई थी आपको याद है जी। और उसके अंदर मैं पटिशनर हूँ उसके अंदर, और मेरा यही मुद्दा था कि किसने की है, कि ये सही है या नहीं। उसके बाद वो आप जानते हैं उस पर जो हुआ प्रोसीडिंग्स। तो लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सवाल कोई भी जाए ये क्यों पूछा जा रहा है कि आप गया कौन? वो तो पटिशन आप देख लेंगे, रिस्पोंडेंट में उसका नाम होगा, पटिशन पे लिखा होगा कि कौन गया है। वो मुद्दा क्या है उनका, वो कहते हैं जुडिशरी से होना चाहिए। एक उनकी हो सकता है आप रिजेक्ट कर दें उसको, लेकिन एक बात सुन लें इंसाफ से, वो भी गए हैं, वो इलेक्शन की शफाफियत की बात ही कर रहे हैं ना, वो ये तो नहीं कह रहे कि इलेक्शन नहीं कराया जाए। तो अगर शफाफियत की बात हो रही है तो आपको भी, अगर सुप्रीम कोर्ट सुन भी रही है अभी, तो आप भी देखें कि आरओज जो अगर ये ब्यूरोक्रेसी होंगे उनके तहत शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं। लेकिन नेचुरली आप देखिएगा वो इस तरह से नहीं होगा वहाँ। वो तो कामरान मुर्तज़ा साहब को भी लग रहा है कि शफाफ वो कह रहे हैं होने तो चाहिए, लेकिन होते हैं कि नहीं क्या मामला? अजहर सिद्दीक साहब फिर नहीं, लेकिन देखें ना कामरान मुर्तज़ा साहब की पार्टी जो है ना, इन दोनों खुद कहा था कि बर्फ गिर रही है होती है इन इलाकों में नहीं, जबकि आपको पता है 2008 का इलेक्शन भी सर बर्फ के अलावा वो देखिए अब तो सिक्योरिटी का बड़ा मसला उन्होंने बता दिया ना, वो और ये कर रहे हैं वो बात कि जनाब हमारे तो लोग शहीद हो रहे हैं वहाँ पे। मैं सिर्फ आखिरी, मेरे पास ना मिनट आखिरी है बॉस, मिनट मेरे पास आखिरी है, मैं क्लोजिंग रिमार्क्स अजहर सिद्दीक साहब के ले लूं। अजहर साहब जो मामला नजर आ रहे हैं, जो सवाल सुप्रीम कोर्ट पे पूछे गए हैं, वो आपकी बात की तरफ ही फिर मेरा ख्याल है क्लोजिंग वहीं पे कर देते हैं कि देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, बड़ी सीधी सी बात है, सवाल बड़ा वाजे है कि तारीख आप सिर्फ कुछ ना करें, मरियम नवाज के और नवाज शरीफ के बयानात उठा लें, पूरे 1.5 साल 2 साल से उठा लें, आपको समझ आ जाएगी वो क्या कहते रहे और आज क्या हो रहा है, या तो कहें उससे हटके हो रहा है। अब बात बड़ी सीधी सी है कि जो सवाल मैं कह रहा हूँ आइन और कानून का नफाज, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, निगरान हुकूमतें 90 दिन से आगे चलेगी, बड़े बड़े यानी आप अंदाजा लगाए वो काकड़ साहब आके इसराइल के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हो, भाई तुम कौन हो, तुम्हारा क्या ताल्लुक पॉलिसी स्टेटमेंट के साथ? तुम और जो अभी आप जाके किसी हल्के में जाके देखें, यानी जो इस वक्त आपकी निगरान हुकूमत है ना, वो बी टीम है नून लीग की है, मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कह रही है, और ये सारा कुछ इस इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे साया हो रहा है, और ये इलेक्शन कमीशन को तो वैसे ही मुस्तफी हो जाना चाहिए। और मैं रीजनिंग मैंने आपके सामने रख दी है, आज का प्रोग्राम रिकॉर्ड रख लीजिएगा, जब तक नवाज शरीफ की ताहियात राहली वाला मामला क्लियर नहीं होता, इमरान खान को तोशा खाना के बाद क्लियर कर देंगे सर उससे पहले भी हो सकता है ना, काजी साहब तो जा रहे हैं, वो जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं वो बना देंगे, कुछ से बड़ा बेंच बन भी सकता है। नॉमिनेशन पेपर जब रिजेक्ट हो जाएंगे पहले दिन सस्पेंड हो जाएगा।
नहीं, नॉमिनेशन पेपर्स नहीं ना ना सर, मैं जावेद ज़ुबैरी साहब, ये फैसला सस्पेंड नहीं हो सकता। यानी ये फैसले की जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो एक कोई ये कैसे रानी साहब का केस, उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिया और कहा जितने केसेस हैं सब लगा लो, जनवरी में कोर्ट खुलने के बाद वो केस लग गए हैं जो सारे, तो उसी में वो फैसला हो जाएगा 8 फरवरी से पहले। सर उसमें नवाज शरीफ साहब को खुद जाना जरूरी तो नहीं है, वो कोई भी ऐसा बंदा के जो ताहयात नाअहल हुआ था वो वहां पे चला जाए, होल्ड कर लेते हैं कि 200। अच्छा खैर, मैं माजरत, बड़ी माजरत सर, दिल तो बड़ा कर रहा है और मजीद, लेकिन मेरे सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वो ऐसी कोई इश्तिहार भी चलाने साहब वो मुझे पीछे से प्रोड्यूसर साहब आप कर लें सर, आप बात जरा ब्रीफली जरा प्लीज। देखिए, मैंने सिर्फ एक सिंपल, मैंने आपके सामने तक जितनी बातें की हैं वो सारी बात, मेरी बात सुने ना, ये केस अगर था नवाज शरीफ का याद नाली का, ये जनवरी में क्यों रखा गया? ये रखा नहीं था, आजकल क्या था? अभी इमरान खान का केस भी सुन रहे हैं ना आपके सामने, वो हम ख्याल बेंचों वाली जो बातें हो रही हैं, आप आजकल केस रख लेते, क्या देर थी उसमें? ये कौन सी बात है? हम उम्मीद करते हैं, देखें आपकी बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप ज़ुबैरी साहब, अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, ये बात इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो डिमांड्स मैं कहूँगा जो नज़र आती रही PMLN की तरफ से, नवाब की तरफ से, मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, पूरी भी होती नज़र आ रही हैं, तो फिर बंदा ये ना सोचे तो क्या सोचे? जो अजहर सिद्दीक साहब बात कर रहे हैं कि जब तक नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म नहीं होगी तब तक इलेक्शंस नहीं होंगे, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट अमंग द इक्वल्स जो चीफ जस्टिस है काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने फरमाया कि जनाब ये पत्थर पे लकीर है, तो हम तो पहले उसी पे नज़र रखेंगे, ये पत्थर पे लकीर होनी चाहिए। तो लेट्स सी कि हाउ सुप्रीम कोर्ट इंश्योर्स कि इलेक्शन, उसने जो इलेक्शन कमीशन से डेट लेके दी है उसी तारीख पे हो। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किसी को गिला शिकवा उसके ऊपर ना हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही काम है कि बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को सुप्रीम कोर्ट ही रोके। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह।